हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने टॉपिक पढ़ा था डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप वहाँ से जाके वो विज़िट कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे टॉपिक्स मैं जो पहले दे चुकी हूँ उसके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। चलें अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। Biology is a multidimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other science. Some of these are mentioned below. तो आज का इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स ये ज़िंदगी के बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करती है और ये बहुत सारी साइंसेस से भी स्कल है। जैसा कि एक जानदार जो है एनिमल जो मूवमेंट करता है तो वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा होता है मोशन का, जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस से भी लिंक करती है और दूसरी साइंसेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे जो हमें हमारी बुक में दी गई हैं। Biophysics. It is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. अब ये फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर लॉज एंड टेक्निक्स जो हैं फ़िज़िक्स के अंदर वो बताते हैं और लाइफ का जो है प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करते हैं। The radiophysics branch where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different materials within the organisms. इसमें अब जो रेडियो फिज़िक्स जो है जो कि इसकी ब्रांच है, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, वो ट्रेस करते हैं डिफरेंट मटेरियल और विद इन द ऑर्गेनिजम्स। यानी किसी भी जानदार में डिफरेंट मटेरियल को लोकेट किया जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की वजह से। Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. अब इसमें जब भी कोई फॉसिल मिलता है इसकी एज को फाइंड करने के लिए कि वो रेडियो एक्टिव कितने साल पुराना है, कितने हज़ार साल पुराना है, तो वो भी इन आइसोटॉप्स की मदद से पता लगाया जाता है। यानी कि आज के दौर में मॉडर्न साइंस में लेज़र टेक्निक्स आ गई हैं। यानी कि आपकी आई साइट वीक हो, अगर आपकी आई साइट वीक हो तो लेज़र टेक्निक्स के ज़रिए वो भी ठीक हो जाएंगी। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जो लेज़र टेक्निक से ठीक हो सकती हैं। और इसके साथ में अल्ट्रासाउंड के ज़िक्र हुआ है ना इस लेक्चर में कि इस टॉपिक में कि अल्ट्रासाउंड बॉडी के ऑर्गन्स का ऐसा स्कैन होता है, अंदर की बॉडी की एक इमेज जो है वो भी दिखाई जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ लिंक ज़ाहिरी होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें बायोफिज़िक्स से रिलेट करती हैं। बायोमेट्री, the branch of mathematics which collects data of living organisms. It plays very important role in research. जैसा कि बायोमेट्री सिस्टम है जिसमें इंसान की फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्कैन होती हैं। बायोमेट्री जो है वो एक ऐसा बायो की एग्जाम्पल है ऐसी कि मैथ से रिलेशन करती है, वो उसका मैथ से लिंक होता है, मैथ से रिलेट करती है, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोमेट्री। ब्रांच आ जाती है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो फिर एक सेल बनाते हैं और सेल जो है उससे मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं। जो ये स्टडी है तमाम जो फंक्शंस हैं वो
केमिस्ट्री से रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं किसी भी जानदार की बॉडी में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बायो से केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करती हैं, तो इसलिए ये बायो केमिस्ट्री से रिलेट करती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायो जियोग्राफी। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions। जियोग्राफी का भी बायोलॉजी से एक अहम ताल्लुक़ है। वो इस तरह से है, बहुत से जानदार ऐसे हैं जो कि दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पॉलर बेयर को देखें, वो ठंडे बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं। पॉलर बेयर यानी मतलब भालू की बात कर रही हूँ मैं, बेयर जिनका दूसरे रीजन में यानी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टडी भी बायोलॉजी के जियोग्राफी से ज़ाहिर होती है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी पार्टिकुलर जगह में रहते हैं, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स की एग्जांपल ले लें कि कुछ फ्रूट्स हमारे पास ऐसे होते हैं या वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो विंटर में आते हैं लेकिन वो समर में नहीं आते, कुछ समर में आते हैं वो विंटर में नहीं आते। तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती हैं ये बायो जियोग्राफी का एक अहम हिस्सा है, तो ये इसकी एक ब्रांच से रिलेट करते हैं। अब हमारे पास लास्ट ब्रांच आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। This deals with the economically important organisms involved in production. Example, meat production, etc. are calculated for cost value and profit value। बायो इकोनॉमिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीन प्रोडक्शन, जैसे यहाँ मीन प्रोडक्ट की बात हो रही है। मीन की जो प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जबकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह बायो जो है वो इकोनॉमिक्स में भी अहम किरदार अदा करती है, यानी कि किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक्स है उसे बढ़ाने और उसे घटाने में बहुत मदद देती है। इसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इससे ये जिससे रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं ये हमारी इस अहम मतलब इस ब्रांच का हिस्सा है, मतलब ये कहलाती हैं बायो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगा। और आप लोग पुरानी वीडियोस में भी मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, कोई भी टॉपिक, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। जो आप कहेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बना के दूँगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टॉपिक। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और मेरी ऐसी बहुत सी वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। अब टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करती रहूँगी। और जिस भी स्टूडेंट्स को कोई नीड हो किसी भी सब्जेक्ट की, कुछ भी पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।